नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। आज की हमारी जो क्लास है ये है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में हमारा ये जो सेट है ये तीसरा सेट है। इससे पहले भी 2 सेट आ चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये पॉइंट ऑफ किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपका अभी जिनका एग्ज़ाम है, अभी ये जो एग्ज़ाम है आपका RBI असिस्टेंट, ESIC, UDC, MTS इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ESIC के एक और मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, उसको भी बेस में रखकर ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो मतलब जिन विद्यार्थियों का बैंकिंग सेक्टर के अंदर पेपर है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये जो पहला क्वेश्चन है लिया गया है एक सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये जो पहला क्वेश्चन है लिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या कहता है, पहले ध्यान से हम उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमें बताई जा रही है। कहता है 8 स्टूडेंट है, 8 छात्रों को एक वृत्ताकार मेज में चारों तरफ बैठाया गया है। इस तरीके के अरेंजमेंट हमें रखना है। इस तरीके के अरेंजमेंट में हमें 8 लोगों को अरेंज करना है, 8 लोगों को अरेंज करना है। और कंडीशन क्या गया है इसमें कि 4 लोग केंद्र की तरफ देखते हैं और 4 लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। 4 लोग जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी हम लिख लेते हैं कि ध्यान रखेंगे कि 4 लोग जो हैं इनका फेस सेंटर की तरफ है और 4 लोग जो है आउटसाइड मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 4 वो कौन है। ठीक है, बस इसने इतना बता दिया कि 4 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग केंद्र से बाहर। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी पजल और सिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो डेटा दिया गया है उसको पढ़ते जाइए और एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन का पहले आप शॉर्ट फॉर्म बना लो, फिर उसके बाद हम अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चंस में। 4 लोग, ठीक है, कहता है कि ई जो है डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। तो इसको हमने बना लिया कि डी के दाएं तरफ 1, 2 और ये 3, ई डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है, पहला लाइन हो गया। जी और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। कहता है जी और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये भी हमने बना लिया। ठीक है, जी और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक ही दिशा की ओर उन्मुख हैं। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का फेस सेम होने वाला है, सेम फेस। या तो ये दोनों सेंटर की तरफ देख रहे होंगे या सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे होंगे। ए उस व्यक्ति के दाएं तीसरे बैठा है जो जी के बाएं दूसरा है। तो ध्यान रखिए इसको कैसे बनाएंगे। जी के बाईं तरफ जो दूसरा स्थान रखेगा, ठीक है, ये पर्सन जी के बाएं दूसरा है, इसी के दाईं तरफ आपको चले जाना है 1, 2 और तीसरे नंबर पे मिलेगा ए। तो इस पूरी थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म क्रिएट हो गया कि जी के बाईं तरफ जो भी बंदा बैठा होगा उसके दाएं तीसरा, ठीक है, दाएं तीसरे स्थान पर ए मिलेगा। तो इतनी सारी लाइनें हैं हुई। एफ ना तो जी का और ना ही बी का पड़ोसी है। ओके, एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी, G and B, G and B, F is not neighbor of G and B। फिर कहता है C F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। C जो है F के दाएं तरफ 1, 2 तीसरे स्थान पर बैठता है। C F के दाएं तीसरे, F जो H के विपरीत बैठा है। तो ध्यान रखिएगा F और H आमने सामने बैठे हैं, F जो H के विपरीत बैठा हुआ है। जी का मुख डी के समान दिशा में है। तो ध्यान रखिएगा जी और डी इन दोनों का फेस सेम रहने वाला है, सेम फेस। और क्या कहता है कि लेकिन सी और ए के विपरीत है। जी का फेस डी के विपरीत होगा लेकिन इस जी का फेस सी और ए के अपोजिट होगा। तो ध्यान रखना जी का फेस सी और ए इन दोनों के अपोजिट होगा। ये दोनों सेंटर पे देखेंगे तो सेंटर से बाहर, ये दोनों सेंटर से बाहर देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ। ई एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। कहता है ई जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है।
H जो F के समान दिशा की ओर उन्मुख है, तो ध्यान रखिएगा H और F दोनों का फेस सेम रहने वाला है, सेम फेस। B और D एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं, तो ये भी क्लियर है, B और D एक दूसरे की ओर उन्मुख है। E जो है केंद्र की तरफ देख रहा है, तो ये एक लास्ट में इंफॉर्मेशन दे दिया कि E जो है केंद्र की तरफ उन्मुख है। बस हमने सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ लिया। अब हमें इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, अब हमें इस डेटा की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास जितना भी डेटा है इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो तुरंत आप 2 सर्कल बना लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी आनी है। 8 लोग, 2 3 4 5 6 7 8 लोग, ठीक है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं दिया गया है कि कौन से 4 लोग सेंटर की तरफ है, कौन से 4 लोग आउटसाइड। कुछ हिंट है। ए जो है सेंटर की तरफ देख रहा है और आउटसाइड का तो कुछ है ही नहीं अभी, ठीक। तो ई जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, तो आप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। आपको जो है शॉर्ट फॉर्म बना है, उस शॉर्ट फॉर्म से आप एक ये ट्रिक ले सकते हैं या उसको अप्रोच कह सकते हैं कि जिसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा हो या जिससे क्लू मिल रहा हो कि इससे हम ये बनाएंगे, इससे ये बनाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम एफ से शुरू करते हैं तो एफ के राइट में जाएंगे तो सी मिल जाएगा, एफ और एच मिल जाएंगे, एच और ई मिल जाएंगे। ये कुछ कनेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है, कि एफ से सी मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। फिर बचे हुए लोगों को भी बना सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले यही बना ले। तो अब ये दिक्कत है कि एफ का फेस नहीं पता, तो एक क्वेश्चन में क्या, एक अरेंजमेंट में क्या करते हैं, एफ का फेस सेंटर की तरफ कर लेते हैं और एक में क्या करते हैं, एफ का फेस सेंटर से बाहर की तरफ कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी, अब एफ के दाईं तरफ जाना है तो दाईं तरफ 1 2 3 ये हो जाएगा सी, इसका दायां 1 2 3 ये हो जाएगा सी, ठीक। एफ और एच आमने सामने बैठे हैं, तो एफ और एच आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। एफ और एच सेम फेस है, एफ और एच सेम फेस, तो इनमें इनर, इसमें आउटर। एफ और एच सेम फेस हो गया। फिर कहता है, यहाँ तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। कहता है एच के दाईं तरफ जाओ, दूसरे स्थान पे ई को रख दो, तो इसका दायां ये होगा, ई को रख दो और ई का फेस केंद्र की तरफ है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन था, इसमें राइट साइड हो जाएगा ये, और ई का फेस केंद्र की तरफ है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ई, ध्यान रखिएगा। अब जब ई मिल गया है तो डी को भी मिल जाएगा कि डी से 2 जगह छोड़कर ई, तो इधर डी नहीं आ पाएगा, यहीं पर आएगा, इसके अकॉर्डिंग डी यहाँ आएगा, 2 जगह छोड़कर ई, इसके अकॉर्डिंग डी यहाँ आएगा, 2 जगह छोड़कर ई। अब कहता है क्वेश्चन में कि डी के दाईं तरफ है, तो ये साइड डी का दायां हो तो उसके लिए फेस अपोजिट, ये साइड डी का दायां हो तो उसके लिए फेस सेंटर की तरफ। और लास्ट में देखिए बी और डी आमने सामने हैं, तो बी और डी आमने सामने है, बी और डी आमने सामने है। ये सारी चीजें हो गई। बी और डी कहता है जी और डी सेम फेस पर है, जी और डी सेम फेस पर, अभी तो जी मिला ही नहीं है। और चीजें, अब इसको बना लीजिए, जी और बी के बीच में 2 लोग, जी और बी के बीच में 2 लोग, तो इसके अकॉर्डिंग देखो जी यहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग जी यहीं आएगा। अब कहता है जी और, ठीक है, जी और डी सेम फेस, जी और डी सेम फेस, तो ये सेम फेस हो गया। डी आउटसाइड तो जी भी आउटसाइड। अब जी के बाएं जो भी बंदा बैठा है, जी के बाएं ये बैठा है, इसके दाईं तरफ, इसके दाईं तरफ तीसरा ये ए हो जाएगा। इसमें जी के बाएं ये बैठा है, ठीक है, एक मिनट, इसमें जी के बाईं तरफ जो भी बंदा है तो ये आ जाएगा, जी के बाएं जो भी बंदा है ये बायां हो जाएगा, इसका दायां 1 2 3 ये ए हो जाएगा। सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब जी का फेस सी और ए के अपोजिट होगा,
तो जी का जो फेस है सी और ए का अपोजिट, तो इनर देखता है तो इसमें आउटर देखेंगे दोनों लोग। इसमें जी का फेस सी और ए के अपोजिट। तो देखिए 1 2 3 ये आपका गलत हो चुका है शायद। क्यों गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, उस चीज को आप समझिए। ठीक है, कहता है यहां पर देखिए बी, आपका एक फेस रह गया है बी, तो बी का फेस कहीं पर आपको हिंट दिया गया होगा। ठीक है, बी और डी अपोजिट बैठे हुए हैं, एच और एफ सेम फेस पर है, जी और डी, एफ जो है बी और सामने नहीं है, जी और बी सेम फेस हैं। जी इन्फॉर्मेशन था, जी और बी सेम फेस है, तो जी और बी सेम फेस है। तो जरा देखिए इसमें 1 2 3 और क्वेश्चन में कहा था 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो 4 लोग 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि जी और बी सेम। तो यही क्लू था इसमें कि 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये 4 सेंटर की तरफ, ये 4 बाहर की तरफ, और इसमें सेंटर की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो हमारा आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा इसके अकॉर्डिंग हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आप बनाइए। कहता है निम्न में से कौन ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। तो ए के दाईं तरफ, ठीक है, ए के दाईं तरफ, ए के दाईं तरफ 1 2 3, ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पे कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, कौन आएगा, जी आएगा, इसका आ जाएगा जी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी के विपरीत बैठा है, तो सी के विपरीत कौन आएगा, ए आ जाएगा। आगे बढ़िए, डी के बाएं से गिना जाए, तो डी को लेफ्ट से गिना जाए, तो डी और एच के मध्य में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। कहता है एफ के अकॉर्डिंग बी का स्थान बताइए। एफ के अकॉर्डिंग बी का स्थान, तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एफ के अकॉर्डिंग लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में 1 2 3, तो बाएं तीसरा। ठीक है, बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा ए नंबर हो जाएगा। कहता है ए के संदर्भ में डी का स्थान बताइए, तो ए के संदर्भ में डी का स्थान दाएं दूसरा। ठीक है, दाएं दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चनों के आंसर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए और आप अपने से इसको 2 से 3 बार 4 बार आप बनाइए और अलग अलग बनाइए। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से एफ से किया था, आप किसी और पॉइंट से स्टार्टिंग कीजिए। ठीक है, आंसर यही मिलेगा। तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद हाँ, इसी के क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए ये क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है 8 1 3 इस तरीके से, और लास्ट में 6। हमें इस पर बेस्ड बनाने हैं क्वेश्चन। बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में ये सीरीज के अंदर होता है। कभी इसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कभी कभी सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, और कभी कभी ऐसे हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर पर बेस्ड होता है, और इस पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं। कहता है ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक स्क्वायर हो। ठीक पहले एक स्क्वायर हो, ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक स्क्वायर। तो आइए ढूंढते हैं, स्क्वायर ढूंढते हैं। तो देखो 4 है स्क्वायर, लेकिन सम संख्या नहीं। फिर इसके बाद ये देख लीजिए, 4 है सम संख्या और स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ पे टैली कर रहा है। फिर इसके बाद ये भी हम काउंट कर लेंगे, स्क्वायर सम संख्या, स्क्वायर सम संख्या। तो देखिए स्क्वायर सम संख्या का एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर सम संख्या, स्क्वायर सम संख्या ये बन जाएगा। और भी इसी तरीके से कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्क्वायर सम संख्या, स्क्वायर सम संख्या।
तो यहाँ लगभग हमें 2 ही देखने को मिल रहा है। आप और भी स्कैन कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए सम संख्या। तो स्क्वायर देखिए यहाँ से कोई है ही नहीं, ये स्क्वायर लेकिन सम संख्या नहीं है। एक देखिए ये मिल जाएगा आपको स्क्वायर और ये सम संख्या है, और कोई स्क्वायर, ये वाला कॉम्बिनेशन बना लिया हमने, ये स्क्वायर है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो पूरा स्कैन कर लिया गया, 3 ही मिले ऐसे अरेंजमेंट। तो इसका सही जवाब होगा 3, इसका सही जवाब होगा 3। इसी पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब इस पर हमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वही सीरीज है, ठीक है, जो हमने अभी बनाया। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइए कंडीशन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यदि श्रृंखला के सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी विषम संख्याओं को बोल रहा है कि हटा दिया जाए, सभी विषम संख्याओं को इस तरीके से हटा दिया जाए, तो कौन सी संख्या बाएं छोर से 7वें तत्व के दाएं से 5वें स्थान पर होगी। ठीक है, कहता है विच नंबर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। कहता है बाएं से जाइए, ठीक है, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, और इसके दाईं तरफ जाना है 5वां। ठीक है, राइट साइड हमें लेफ्ट एंड से जाना है। लेफ्ट एंड से जो 7th नंबर पे मिलेगा उसके राइट में 5th नंबर कौन सा है। तो जब कभी भी सीरीज में लेफ्ट राइट ये सब चीजें अपोजिट हो, तो अपोजिट हो तो नंबर को जोड़ लो। तो जैसे यहाँ देखो लेफ्ट राइट बोल रहा है, दायां बायां, तो हम 7 और 5 को जोड़ लेंगे। 7 और 5 अगर सेम साइड से दिया जाता तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा भाई, 12। तो हमें लेफ्ट साइड से जाना है, 12 नंबर पे देखना है क्या होगा। ध्यान रखिएगा विषम संख्याओं को नहीं गिनना। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11, और ये रहा आपका 12वां एलिमेंट, ये रहा आपका 12वां एलिमेंट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अब हमको क्या कंडीशन बता रहा है कि सभी श्रृंखलाओं में 1 को 2 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जहां आपको 1 दिख रहा होगा वहां हम 2 लिख देंगे, जहां हमको 1 दिख रहा होगा वहां हम 2 लिख देंगे। सभी 4 को 5 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जितने भी हमें 4 दिखेंगे 5 से प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। जहां 1 दिखेगा वहां 2 लिखना है, जहां 4 होगा वहां 5 लिखना है। ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब कहता है तो कौन सी संख्या दाएं छोर से 17वें के दाएं। अब देखिए 2 बार दायां बोला, तो हम क्या करेंगे, दाएं से जो 17 तत्व के दाएं चौथा, तो 17 और 4 का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना आएगा, 13। तो सीधे सीधे हम दाएं से 13वां एलिमेंट देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इस 13 में आया एलिमेंट 4, लेकिन 4 बदल चुका है 5 में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये सीरीज पर बेस्ड, ठीक है। इसमें अब क्या कहता है देखिए, कहता है निम्नलिखित कौन सी संख्या दाएं छोर से 17वें तत्व के दाएं 18वें स्थान। फिर से देखिए दायां दायां, तो हम 17 और 8 का डिफरेंस ले लेंगे, क्या आएगा 9। तो सीधे एक ही बार में हम दाईं तरफ से 9वां एलिमेंट देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रहा 9वां एलिमेंट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 8। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें पता लगाना है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक स्क्वायर मिले, ठीक पहले एक स्क्वायर और ठीक बाद में एक हमको घन मिल जाए, ठीक बाद में एक घन मिल जाए। तो घन अगर आप देखो इन नंबरों में, तो 2 का स्क्वायर, 2 का घन आप देखो 8, तो आपको घन मिलेगा 8, ठीक है। और 3 का घन तो देखो सब सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट में जो घन है वो एक ही है 8। तो ये आप देखिए कि घन को कवर कर लो 8 पे। तो एक घन ये है, इससे बनेगा नहीं। एक घन ये है 8, 8 के पहले विषम संख्या है क्या, नहीं।
8 के पहले विषम संख्या है क्या? नहीं। 8 के पहले विषम संख्या है, लेकिन उसके बाद स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें कहता है, ये एक सीरीज बेस पर है, अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है अगला नंबर, अगला वर्ड्स क्या आएगा। ये अपोजिट्स है, अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट। ठीक है, जैसे देखिए A B C D, तो लास्ट में आएगा E। Z के बाद Y X, ये तो यहाँ आ जाएगा V। तो सही आंसर आ जाएगा V और E। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, कंडीशन पर है। क्या कंडीशन दे रहे हैं ध्यान से समझ लेंगे, ध्यान से हम उसे समझ लेंगे। चलिए आइए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्याओं को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा जाए। ये जो संख्या आपको दिया गया है, इस संख्या को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम। तो कितने अंकों का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए अंक है आपका 4 6 5, 4 6 5, ठीक है, 4 है, 6 है, 5 है, देन यहाँ पर 7 9 7 3 9। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा इसमें? 3 लिख दीजिए। 3 के बाद क्या आएगा? 4 लिख दीजिए। 4 के बाद लिख दीजिए आप 5। 5 के बाद लिख दीजिए आप 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7, और 2 7 हैं, तो 1 7 और 1 7। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए 9, तो 1 9 और 1 9। तो ध्यान से आप देखिए कौन से अंक हैं, कितने अंक आए जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो 2 अंक ऐसे आए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशनेबल पर क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक व्यंजन के अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए। तो पहले देखिए आपको लिखा क्या गया है, SATIATE। जो आपको व्यंजन दिख रहे हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये आ जाएगा 19 20 9 20, ये सारे कॉन्सोनेंट। तो इनको लिखना है अगले अक्षर में। तो 19 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद आ जाएगा 21, यहाँ पर 21। ठीक है, तो हमने लिख दिया। और कहता है कि प्रत्येक स्वर को पिछले अक्षर में, तो इससे पिछला आ जाएगा ये, हाँ एक ये रह गया, तो 9 के बाद 10 भी लिख लीजिए, ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका पिछला D ऐसे लिख लीजिए। अब कहता है अक्षरों को अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका D। ठीक है, D के बाद फिर क्या आएगा आपका O। O के बाद क्या आ जाएगा आपका T। T के बाद आपका क्या आ जाएगा U। U के बाद क्या आ जाएगा Z। तो कहता है दाईं तरफ से तीसरा, तो दाईं तरफ से क्या आ जाएगा आपका U। दाईं तरफ से क्या आ जाएगा U। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कंडीशंस को बस पढ़ते जाना है और आंसर बनाते जाना है। कंडीशन को पढ़ते जाइए, आंसर बनाते जाइए। कहता है संख्या में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटा दिया जाए। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं 1 4 3 6 5 8 7। तो कहता है जितने भी विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ दो। तो इसमें 1 जोड़ दो, विषम संख्याओं में 1 जोड़ दो। ठीक है, विषम संख्याओं में 1 जोड़ दो, विषम संख्याओं में 1 जोड़ दो। और जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 घटा दो। तो 2 घटा दिया, 2 घटा दिया, इसमें भी 2 घटा दिया। तो अब कहता है नियमित संख्या में कितने अंक 2 बार आए हैं। तो 2 आया है 2 बार, 4 आया है 2 बार, 6 आया है 2 बार, 2 4 6। तो 2 4 6 पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है।
कहता है नाइट थिंकिंग के वर्णों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने वर्णों का स्थान बदलाव नहीं होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया उसी पर बेस्ड। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको मिले, और श्योर ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहीं से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके एक एक नंबर जोड़ते जाना है। ठीक है, जो दिया गया है आपका NIGHTKING, अब इनको हमें वर्णमाला के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये होता है 14, ये होता है 9, ये होता है 7, ये 8, ये है आपका 20, ये होता है 11, ये होता है 9, ये है 14, ये है 7। तो सबसे पहला जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आने वाला है वो है G, ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 बार G लिखे गए हैं तो 2 बार G लिख दिया। इसके बाद आप लिखिए 8 में है यहाँ पर, ये लिख दिया गया। इसके बाद देखिए 9 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख देंगे, 9 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर इसके बाद आप देखिए आ जाएगा 11, और 11 के बाद आप लिख दीजिए 14 आपका 2 बार आया है, ये ऐसा, और एक आपका 20। तो कितने जो हैं देखिए ये सेम आए हैं 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कितने स्थान कोई बदलाव नहीं आया है, तो 2 लेटर ऐसे हैं जिनका बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये सीरीज़ आप बने रहिए, हर सेट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा, सिटिंग, पज़ल और भी सिलॉक्स हैं, इक्वलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो कैसे क्वेश्चंस हमें बनाना है एग्ज़ाम में, किस तरीके से स्ट्रेटजी रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीखते चलिए। आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं। थैंक यू।